सरस्वती नमस्तुभ्यं सर्वदेवी नमो नमः। शान्तरूपे शशिधरे सर्वयोगे नमो नमः। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इस बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे और सभी के जीवन में ज्ञान, आनंद और समृद्धि का संचार हो। प्रिय भक्तगणों, हिंदू सनातन धर्म में बसंत पंचमी के त्यौहार को बड़ा विशेष महत्व दिया जाता है। यह दिन देवी सरस्वती की पूजा को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन उनकी उपासना करने से साधक की खुशियों में वृद्धि होती है। पंचांग की माने तो हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिर व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में माँ सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए और भी खास माना जाता है कि माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और रचनात्मकता की देवी कहा जाता है। देवी की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है। वही इस साल बसंत पंचमी पर बसंत पंचमी कब है, यह असमंजस की स्थिति बनी हुई है और एक ऐसा उपाय जो इस दिन जरूर करना चाहिए जिससे कि हमारी या हमारे बच्चों की तरक्की में कोई बाधा ना हो। वो जिस भी काम को करना चाहे उसमें उन्हें सफलता प्राप्त हो। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और सरस्वती माता को नमस्कार करते हुए प्रिय भक्तगणों कमेंट बॉक्स में सरस्वती माता की जय हो जरूर लिखिएगा। प्रिय भक्तों, बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि इस दिन ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर बोलने की क्षमता नहीं थी। सृष्टि की शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों न एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि की सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। तब उन्होंने माँ सरस्वती को प्रकट किया। उनके हाथों में वीणा, माला और पुस्तक धारण किया हुआ था। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा से बसंत राग छेड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी कारण इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने का विधान है। जो इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करता है तो माँ सरस्वती अपनी कृपा दृष्टि उस भक्त पर जरूर बरसाती हैं। तो इस बार 2025 में पंचांग के अनुसार इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी दिन रविवार को सुबह 9:14 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 3 फरवरी सोमवार को सुबह के 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2 फरवरी रविवार को ही बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। तो अब बात करते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो 2 फरवरी रविवार को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह के 7:09 से लेकर दोपहर के 12:35 तक। ऐसे में आप इस समय देवी सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, इस दिन शुभ योग इस प्रकार है। पंचांग के अनुसार 2 फरवरी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का निर्माण होगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे। तो इस दौरान इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 12:13 से लेकर 12:56 तक। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए सामग्री में आप माँ शारदा की तस्वीर अर्थात माता सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति ले सकते हैं। गणेश जी की मूर्ति, चौकी और पीला वस्त्र शामिल करें। इसके अलावा पीले रंग की साड़ी, माला, पीले रंग का गुलाब यदि न मिले तो कोई भी पीला फूल ले सकते हैं। रोली, एक कलश, सुपारी, पान का पत्ता, अगरबत्ती, आम के पत्ते, धूप व गाय का घी शामिल करें। वहीं कपूर, दीप, हल्दी, तुलसी पत्ता, रक्षा सूत्र, भोग के लिए मालपुआ, खीर, बेसन के लड्डू, चंदन, अक्षत, दुर्वा, गंगाजल रखना न भूलें। प्रिय भक्तगणों, यह तो रही पूजा सामग्री। यदि आपके पास इसमें से कोई भी यदि चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप अपने इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार माता सरस्वती का ध्यान करते हुए जितना हो सके उतना सामग्री उपयोग कर सकते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है।
इस दिन घरों, मंदिरों, स्कूल में माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा के बाद माँ सरस्वती की तस्वीर या चित्र के सामने दीप जलाकर फूल, अक्षत, चावल, हल्दी और पीले मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। पीले रंग को शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन पीले रंग के भोजन जैसे खिचड़ी, मीठे चावल, बेसन के लड्डू बनाए जाते हैं। विद्यार्थी अपनी किताबों व कलम को माता सरस्वती के चरणों में रखकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। छोटे बच्चों के लिए इस दिन विद्या आरंभ संस्कार किया जाता है, जिसमें उन्हें पहली बार अक्षर लिखना सिखाया जाता है। कुछ स्थानों पर इस दिन पतंगबाजी और संगीत, संस्कृत से जुड़े हुए कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। सुबह उठते ही पूजा के लिए पूजा स्थान साफ करके चौकी रख लें। चौकी को साफ करके उस पर पीला कपड़ा बिछाएं। सरस्वती माँ की मूर्ति या फोटो रखकर स्थापित करें। देवी को पीले रंग के वस्त्र, फूल, रोली, हल्दी, केसर, मिठाइयों का भोग लगाएं। और हाँ, कलश स्थापना करके उसमें सुपारी, हल्दी जरूर डालें। इसके बाद माता सरस्वती का मंत्र जप करें, आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं और फिर प्रसाद को सब में वितरित करें। तो प्रिय भक्तगणों, अब आइए जान लेते हैं बसंत पंचमी की व्रत कथा। बसंत पंचमी की पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वह अपनी सृजनता से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। जब इन देवी ने वीणा का मधुर तान दिया तो संसार के समस्त जीव जंतु को वाणी प्राप्त हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वीणा की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और भाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी हैं। इस तरह से देवी सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के रूप में बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। वहीं दूसरी और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देख लिया और उन पर मोहित हो गईं। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, किंतु जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल रुक्मिणी के प्रति समर्पित है। लेकिन सरस्वती जी को मनाने के लिए उन्होंने वरदान दे दिया कि आज से माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को समस्त विश्व आपकी विद्या के रूप में, ज्ञान के देवी के रूप में पूजा करेगा। प्रिय भक्तों, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की। तब से लेकर निरंतर बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा लोगों द्वारा किया जाता है। जय हो माता शारदा। हे माँ भवानी, अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना माँ। जय माँ अंबिका।